हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उदयपुर में बहुत किसी इम्पोर्टेंट काम से आई थी, बट वो काम मेरा हुआ नहीं। तो बड़े ही उदास मन के साथ हम दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वापस 3-4 दिन उदयपुर में रुकने के बाद फिर वापस दिल्ली की तरफ मैं आने लग गई। आगे चलते चलते करीब 200 किलोमीटर पास हो गया होगा। उसके बाद मुझे मिलता है एक सरप्राइज़। हमेशा की तरह जैसा मैं सोचती हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं होता, और जो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं सोचा होता है वही होता है मेरे साथ। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। चलते चलते बहुत थक गए, फिर सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं चाय का वेट करते हुए मस्ती कर रही थी। मैं शांत बैठ जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो बकवास मैं करती ही रहती हूँ। तो मैं बस ऐसे ही मस्ती कर रही थी जब तक चाय आ रहा था। कुछ फोटो पिक्स वगैरह ली। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, रास्ते में व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और ये भीड़ है, इसका मैं वेट कर रही थी कि ये रोड पे आएगी ना तो मैं इसके साथ ना रील्स बनाऊंगी। मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरी ऐसा करके, लेकिन ये नहीं आई, अफसोस। फिर हम लोग चलते बहुत आगे बढ़ गए। मैं सोच रही हूँ दिल्ली कम होने के बदले बढ़ क्यों रहा है किलोमीटर। फिर मेरे मन में एक शंका आई। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या हो रहा है। फिर इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि हम दिल्ली नहीं, हम उज्जैन जा रहे हैं अचानक से। और चलते चलते हम उज्जैन पहुंच गए, जो कि कहीं दूर दूर तक नहीं सोचा था। कहीं मतलब बहुत दूर होता ना, हज़ारों किलोमीटर दूर तक कहीं था ही नहीं उज्जैन का कि हम उज्जैन भी जाएंगे। बट गए, वहाँ पे पहुँच गए। बाबा का बुलावा था इसी तरह से। तो क्या ही कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। वहाँ पे बहुत सुंदर सा जागरण वगैरह हो रहा था। जाते ही एकदम मतलब भोलेनाथ का एहसास शुरू हो गया। उसके बाद बहुत थक चुके थे हम लोग। फिर होटल ढूंढने की मतलब क्या बोले, शुरू हो गई। होटल हमने ढूंढा, नहीं मिला। जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल ही नहीं रहा था। और फ्राइडे की नाइट थी, सैटरडे संडे होने के कारण वहाँ वो इतनी भीड़ थी। हर होटल बुक। 1-2 कमरे खाली थे, वो पसंद नहीं आ रहा था। बहुत मतलब इतना थकने के बाद लग रहा था शरीर में अब जान नहीं है। आँखों में एकदम दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भी एक के बाद नहीं, कुछ भी तो कम से कम 10 होटल्स देखे, कोई पसंद नहीं आ रहा था। कोई रूम बहुत छोटा था, हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे और हम 2। तो जल्द उस हिसाब से रूम भी नहीं मिल रहा था। और बच्चों को कुछ ऐसे वैसे पसंद भी नहीं आता। बहुत मतलब थक गए थे। फिर हमने सोचा छोड़ो, पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 रात बज चुके थे। होटल्स मतलब सारे रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे थे। खाना वाना खाया फाइनली। बहुत महाकाल मंदिर से बहुत किलोमीटर मतलब 6-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें मनचाहा होटल मिल ही गया। क्योंकि इतने थकने के बाद एक सुकून वाली जगह तो चाहिए ही ना, जहाँ आप अच्छे से नींद ले पाएँ। तो बहुत अच्छा सा होटल मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। इतनी तो मैंने आज तक मतलब मशक्क़त नहीं की थी होटल ढूंढने में। ये भी बहुत थक गए थे और इनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ड्राइव कर करके थक गए थे मतलब। और रास्ते का खाना तो होता ही ऐसा है। और हम लोग बहुत ही कम खाते हैं बाहर का खाना, घर का खाना खाते हैं। और बाहर का खाना खाने से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। तो क्या कर सकते हैं, बाहर मजबूरी होती है, खाना ही पड़ता है। फिर हम जब होटल में आ गए उस टाइम बज रहे थे रात के 2। फिर भी इतने थके हुए थे। होटल वाले को बोला भैया चाय तो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने हमारे लिए स्पेशली चाय का ऑर्डर एक्सेप्ट किया, चाय भेजा। और हम रात के 2 से 2:30 के बीच में हम चाय पी रहे हैं मस्त। क्योंकि ना चाय से लोग बोलते नींद भाग जाती है, लेकिन थकान भी तो भागती है। और नींद इतना थकने के बाद तो आ ही जाती है। आंखें खुल नहीं रही है मेरी, लग रही है आँख पे कितनी नींद बैठी हुई है। फिर भी मैं चाय पी रही हूँ, एंजॉय किया चाय को। और बच्चे लोग तो आते ही बेड पे फ्लैट। हम दोनों थोड़ी देर तक बातें किए, चाय वाय पी रहे थे आराम से। और सोच रहे थे कि इसी को शायद बुलावा ही कहते हैं। हम कभी भी सोच के नहीं जाते कहीं भी, सिर्फ भगवान वाली जगह पे अपने आप ही जाना हो जाता है। हम पिछले मंथ भी 14 को निकले थे वहाँ तारापीठ, बैद्यनाथ धाम और बाबा विश्वनाथ। तो
ये सब वो भी बुलावा ही था, वो भी एकदम से हमारा मतलब प्लान बना था और गए थे। और ये भी एकदम से ही, ये तो कहीं प्लान में था ही नहीं। हम तो किसी मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल के काम से गए थे उदयपुर, बट वो हुआ नहीं। तो फिर वापस लौट रहे थे, इन्होंने मुझे मतलब प्रैंक किया, मेरे साथ सरप्राइज़ दिया मुझे। क्योंकि रास्ते में ना मैं रास्ता देख रही हूँ कि कम होने के बदले बढ़ क्यों रहा है ये दिल्ली, कोई रास्ता गलत तो नहीं पकड़ लिया इन्होंने, यही सब सोच रही थी। फिर मन में मैंने ना फिर गूगल मैप लगाया हुआ था इन्होंने फ़ोन में, फिर मैंने चेक किया, अरे ये क्या है। इन्होंने बोला आपने अभी क्यों देख लिया, मैं तो सीधा उज्जैन में उतार के आपको सरप्राइज़ देने वाला था। क्योंकि उदयपुर से जाने के बाद कुछ कितने किलोमीटर थे याद नहीं है मुझे अभी, उस तरफ रास्ता दूसरी तरफ मुड़ता है, वो उज्जैन के लिए जाता है। तो फिर महाकाल के हमने दर्शन के लिए आराम से रुक गए। मैंने कहा चलो भगवान को शायद यही मंजूर था। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, हर पत्ता उनके हिसाब से हिलता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धो के तैयार होके हम लोग निकल पड़े बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, बहुत एक्स्ट्रा वाली, बट फिर भी भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और हम लोग अपनी ही गाड़ी से गए। मैं बोल रही थी लोकल बुक करते हैं, बट वहाँ कुछ गाड़ी वाड़ी भी सही से मिल नहीं रहा था, तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही निकल पड़े। ट्रैफिक तो थी आगे चल के बहुत ज़्यादा, जहाँ मंदिर जब आने लग जाता है ना बहुत रश होता है वहाँ पे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए कॉरिडोर में, महाकाल कॉरिडोर में। और मेरे लिए इतना मतलब सरप्राइज़ था, सच में सरप्राइज़ था, इससे अच्छा सरप्राइज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इतना मतलब मन खुश हो गया ना। और एक चीज़ क्या अच्छा हुआ कि हम लोग जब गए थे ना, इतनी गर्मी थी, गंदी वाली गर्मी, लेकिन जाने के 5-10 मिनट बाद ही इतना सुहाना मौसम हो गया ना, इतना मस्त मौसम हो गया। और इतना सुंदर है महाकाल का कॉरिडोर, आप लोग भी अवश्य अपनी लाइफ में जाएं। हिंदू होने के नाते हमारा धर्म है कि हम अपने हर तीर्थ स्थल पे जाएं, दर्शन करें, अपने भगवान को नमन करें, उनको अपने मन में बसा के लेके आएं और उनको याद कर कर के खुश होते रहें। ये देखिए कितना सुंदर, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और रात को तो इसकी लाइटिंग का क्या ही कहना, कोई जवाब ही नहीं है, इतना सुंदर। रात को और इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। दिन में तो अभी गर्मी का मौसम है ना, नीचे जो पत्थर वगैरह होते हैं वो इतनी हीट होती है कि थोड़ी दूर ही खाली पैर चलना पड़ता है, बट उसमें भी बहुत पैर चलते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई है, हनुमान जी की, श्री राम जी की, भोले बाबा की, नटराज की मूर्ति, बहुत सारी मूर्ति। और रात को ना इन सब मूर्तियों के किनारे क्या बोलते हैं उसको, फॉल वो होता है, इतना सुंदर। और लाइट इतनी सुंदर होती है, दिखती है, इतना सुंदर नज़ारा दिखता है रात को। दिन का अलग व्यू है, रात का अलग व्यू है। फिर मैं मोबाइल वगैरह अंदर नहीं जाने देते, कुछ लोग तो छुपा के ले भी जाते हैं, बट चेकिंग होती है, तो ये लोग लाइन में लगे थे। मैं जाके मोबाइल वगैरह रख के आई वहाँ पे, जहाँ लॉकर रूम होता है वहाँ पे। और मन में एक अलग ही खुशी थी। अगर आप लोगों ने भी कभी महाकाल जी के दर्शन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाएं, दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेरा टारगेट है कि भगवान जी जल्दी से जल्दी मेरा 12 ज्योतिर्लिंग पूरा करें, जिसमें कि अभी ये 7वां है मेरा, नहीं 7वां नहीं, 8वां या 8वां, मतलब ऐसे ही 7वां या 8वां ये ज्योतिर्लिंग है मेरा। इससे पहले सारा हो चुका है। और आगे बाबा कृपा करें जल्दी से जल्दी मेरा सारा ज्योतिर्लिंग टारगेट पूरा हो जाए। फिर 4 धाम यात्रा का करना है, उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये हो चुका है, गंगोत्री और यमुनोत्री बचा हुआ है। वो फिर से एक बार सारा करेंगे तो वो 4 धाम यात्रा हो जाएगा। फिर 52 शक्तिपीठ बची हुई है, मुझे सब के सब दर्शन करना है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भगवान के अलावा तो कुछ है भी नहीं ना इस दुनिया में, सब मोह माया है सच में।
और हम लोग इतना खुश हो रहे हैं ना यहाँ पे आके कि क्या बताएं। वो करीब से दिखाते हैं, इतना सुंदर, ये देखिए, जस्ट वाओ, नो वर्ड, कितना सुंदर है। इसी को कहते हैं सोचा था क्या, क्या हो गया। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि महाकाल के दर्शन करने। मैं पहले 8-10 साल पहले गई हुई हूँ यहाँ पे, अभी दोबारा आई हूँ नया सब कुछ, मतलब उज्जैन पूरा का पूरा ही उज्जैन चेंज हो गया। पहले बिल्कुल अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। पहले भी सुंदर था, अभी तो और भी बहुत सुंदर और बहुत डेवलप हो गया है। और अभी कॉरिडोर बन ही रहा है, बहुत काम चल रहा था वहाँ पे, उसकी वजह से डस्ट वगैरह बहुत है बाहर, तो काम वगैरह वहाँ पे चल ही रहा है अभी। बाकी सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है। भीड़ बहुत ज़्यादा, भी गर्मी छुट्टी होने के कारण इतनी भीड़ है कि मैं क्या बताऊँ। काल का दर्शन करने के बाद हम बहुत सारे मंदिर में गए। अगर आपको देखना है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।